दोस्तों, आज मैं जो तुम्हें कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरी और मेरे सौतेले भाई अर्जुन की है। और कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया और कहानी में आखिर तक बने रहना। और हाँ, एक और बात सुनो, अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलो अब शुरू करती हूँ। मेरा नाम है तनु, उम्र अभी अभी 22 की हुई है। गांव की हूँ पर शहर में पढ़ने आई हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है, रंग गेहुआ पर चेहरा ऐसा कि लोग 2 बार मुड़ के देखते हैं। कमर पतली है, जो भी पहनती हूँ वो थोड़ा सा चिपक ही जाता है। लोग कहते हैं मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं और जब हंसती हूँ तो गालों पर 2 गड्ढे पड़ जाते हैं। बस इतना ही बताती हूँ, बाकी तुम खुद देख लेना जब मिलोगे। या शस्ती, अरे मिलोगे ना। अब जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो मेरे और मेरे सौतेले भैया की है। उसका नाम है अर्जुन। मम्मी की दूसरी शादी हुई थी जब मैं 10 साल की थी। अर्जुन भैया उस टाइम 16 के थे। शुरू शुरू में मुझे लगा था कि अब घर में एक बड़ा लड़का आ गया, बड़ा अजीब लगेगा। पर वो पहले दिन से ही मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ही रखते थे। पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई कुछ बातें बदलने लगीं, या शायद मेरी नज़रें बदलने लगीं। मैं जब 12वीं में आई तो मेरी बॉडी में जो बदलाव आए ना वो छुपाए नहीं छुपते थे। घर में कुर्ता पहनती तो वो थोड़ा टाइट हो जाता और अर्जुन भैया की नज़रें कभी कभी वहाँ रुक जाती थीं। मैं जानबूझकर झुक के कुछ उठाती या फिर बाल खोल के झटकती ताकि वो देखें। मुझे अच्छा लगता था जब वो बिना कुछ बोले बस देखते रहते। मुझे लगता था कि अब कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो हम दोनों के बीच की सारी दीवारें तोड़ देगा। एक बार गर्मियों की छुट्टियाँ थीं। मम्मी पापा दोनों ननिहाल गए हुए थे 15 दिन के लिए। घर में सिर्फ मैं और अर्जुन भैया। मैंने सोचा था कि अब तो पक्का कुछ होगा। मैंने जानबूझकर छोटे छोटे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। रात को सोते वक्त टाइट टी शर्ट, सुबह उठती तो बाल बिखरे हुए, आंखें नींद से भरी हुई और सीधा उनके कमरे में चली जाती। कहती, भैया चाय बनाओ ना, और बिस्तर पर ही लेट जाती उनके बगल में। वो हंसते, तनु तू तो अभी भी बच्ची है। पर उनकी आंखें मेरे होंठों पर, मेरी गर्दन पर, मेरी टांगों पर होती थी। मैं जानती थी कि वो भी चाहते हैं, बस बोलते नहीं। एक रात बहुत गर्मी थी, कूलर भी ठीक से नहीं चल रहा था। मैं उनके कमरे में चली गई, बोली, भैया मुझे नींद नहीं आ रही, आपके पास लेट जाऊं? वो कुछ नहीं बोले, बस चादर हटाकर जगह बना दी। मैं उनके बगल में लेट गई। हम दोनों के बीच बस एक हाथ का फासला था। मैंने करवट बदली तो मेरा कंधा उनके कंधे से छू गया। मेरी सांसें तेज़ थीं, दिल धड़क रहा था। मुझे लगा अब वो हाथ बढ़ाएंगे, मुझे अपनी तरफ खींच लेंगे, पर वो बस लेटे रहे। फिर अचानक बोले, तनु सो जा, बहुत रात हो गई है। बस इतना। मैं मन मसोस के लेटी रही पूरी रात। फिर दिन बीतते गए। मैं हर बार कोशिश करती कि कुछ हो जाए। कभी जानबूझकर उनके सामने नहाने के बाद तौलिया लपेट के निकलती, कभी उनके लैपटॉप पर कुछ देखते वक्त पास बैठ जाती और अपना कंधा उनके कंधे से सटा लेती। एक बार तो मैंने उनके फ़ोन में अपना फ़ोटोशूट डाल दिया था, जिसमें मैंने बहुत सुंदर पोज दिए थे। वो देखते रहे, कुछ नहीं बोले, बस फ़ोन साइड पर रख दिया। मुझे गुस्सा भी आता था और अच्छा भी लगता था। गुस्सा इसलिए कि वो कुछ करते क्यों नहीं, अच्छा रिसेस हो इसलिए कि वो मुझे गलत नज़र से नहीं देखते। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं कॉलेज से लेट आई थी। बारिश नहीं थी पर बहुत उमस थी। मैंने घर आकर सबसे पहले अपनी जैकेट निकाल फेंकी क्योंकि बहुत टाइट हो रही थी। सिर्फ ढीला कुर्ता पहना और किचन में चाय बनाने चली गई। अर्जुन भैया घर पर थे। वो मुझे देखते ही बोले, तनु तू ऐसे ही घूम रही है? मैंने मुस्कुरा के कहा, भैया गर्मी बहुत है ना, कुछ नहीं दिख रहा। वो कुछ नहीं बोले, बस किचन में आ गए। मैं चाय बना रही थी, वो मेरे पीछे खड़े थे। मैंने जानबूझकर झुक के नीचे का बर्तन उठाया। मुझे लगा अब तो वो कुछ करेंगे, पर वो बस बोले, तुम कपड़े ठीक कर ले, कोई आ जाएगा। मैंने घूम के देखा, उनकी आंखें लाल थीं, सांसें तेज़ थीं, पर वो खुद को रोक रहे थे। उस दिन के बाद मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं और कोशिश नहीं करूँगी। मैंने अपने आप को समझाया कि अर्जुन भैया मेरे सगे भाई से भी ज़्यादा मेरी इज्जत करते हैं। वो मुझे कभी गलत नज़र से नहीं देख सकते। और सच कहूँ, उस दिन के बाद मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा मैं क्या कर रही हूँ। जिस इंसान ने मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह प्यार दिया, मैं उसकी नज़रों में गंदगी डाल रही हूँ। फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया।
मैंने भी अपने कपड़े ठीक करने शुरू कर दिए। अब जब वो मुझे देखते तो पहले जैसी शरारत नहीं, सिर्फ प्यार होता था उनकी आंखों में। एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया, भैया तुम कभी गुस्सा नहीं हुए मुझ पर? वो हंसे और बोले, गुस्सा तो बहुत आया था, पर तुझ पर नहीं, खुद पर आया था। मैं तुझे कभी उस नज़र से नहीं देख सकता तनु। तू मेरी छोटी बहन है, मेरी जान है। मैं तेरी इज्जत से ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकता। उस दिन मैं रो पड़ी, सच में रो पड़ी। मैंने उन्हें गले लगा लिया और माफ़ी मांगी। वो बस मेरे सिर पर हाथ फेरते रहे। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। अब मैं उनकी छोटी बहन हूँ, सच में छोटी बहन, और वो मेरे बड़े भाई, सच में बड़े भाई। आज जब भी मैं उस दौर को याद करती हूँ तो शर्मिंदगी होती है, पर सुकून भी मिलता है कि जिस इंसान को मैं गलत समझ रही थी वो सबसे सही निकला। और हाँ, कभी कभी प्यार का सबसे खूबसूरत रूप यही होता है कि वो सीमाओं के अंदर रहकर भी पूरा हो जाता है। अरे रुको रुको, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मैंने तो बस तुम्हें आधा सच सुनाया था। अब असली बात सुनो, वो जो मैं आज तक किसी को नहीं बता पाई। सांस रोक के सुनना, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी का वो राज है जो मेरे गले की हड्डी बन चुका है। जब मैंने कहा था ना कि न कुछ हुआ न कुछ होने वाला था, वो बात आधी थी। हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, पर वो किसी और के साथ हुआ था, अर्जुन भैया के साथ नहीं। सुनो, उस गर्मियों की छुट्टियों की बात है जब मम्मी पापा ननिहाल गए थे। हाँ, वही 15 दिन। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं हर रात अर्जुन भैया के कमरे में जाती थी, उनके बगल में लेटती थी ताकि कुछ हो जाए, पर हर बार वो मुझे बहन कहकर टाल देते थे। मैं तड़पती थी, रोती थी तकिए में मुंह दबा के। मुझे लगता था कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही पागल हूँ जो अपने सौतेले भाई को गलत नज़र से देख रही हूँ। पर सच ये था कि कोई और मुझे देख रहा था, बहुत करीब से। हमारे घर के ठीक पीछे वाली गली में एक लड़का रहता था, नाम था कर्ण। उम्र अर्जुन भैया से 2 साल छोटी, यानी उस वक्त 19 से 20 की होगी। कर्ण और अर्जुन भैया बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन से साथ खेलते थे। कर्ण रोज़ शाम को हमारे घर आता था, अर्जुन भैया के साथ बैठता था, गप्पे मारता था। मैं उसे बस कर्ण भैया कहकर बुलाती थी। वो हमेशा मुस्कुराता था, पर उसकी मुस्कान में कुछ अलग सा था, कुछ भूखा सा। उन 15 दिनों में कर्ण रोज़ आता था, कभी दोपहर में, कभी शाम को, कभी रात को भी। अर्जुन भैया जब बाहर चले जाते थे दुकान पर कुछ लेने, तो कर्ण रुक जाता था। पहले तो वो बस बातें करता था, मैं विरोध नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर अर्जुन भैया मुझे नहीं चाहते तो कोई तो चाहिए जो मुझे चाहे। मैंने खुद को सौंप दिया था कर्ण को। उन 15 दिनों में जो जो हुआ वो मैं आज तक किसी को नहीं बता पाई, न अर्जुन भैया को, न मम्मी को, न अपनी किसी सहेली को। 15वें दिन मम्मी पापा लौट आए। कर्ण ने कहा, तनु अब हम शादी कर लेंगे, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मैंने हाँ कह दिया। मैं डर भी रही थी और खुश भी। मुझे लगा अब मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। पर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सारी दुनिया उलट पुलट कर दी। रात के 2 बजे थे। मैं अपने कमरे में सो रही थी। दरवाज़ा खुला था क्योंकि गर्मी थी। अचानक मुझे लगा कोई मेरे बिस्तर पर बैठ गया। मैंने आंखें खोली। अंधेरे में सिर्फ एस शर्ट दिख रहा था। मैंने डरते डरते पूछा, कौन? उसने कुछ नहीं बोला, बस मेरे मुंह पर हाथ रखा और फुसफुसाया, चुप। वो आवाज़ वो अर्जुन भैया की थी। मैं हिल भी नहीं पाई। वो मेरे ऊपर झुके। मैंने विरोध करने की कोशिश की, पर मेरे मुंह पर उनका हाथ था। वो बार बार फुसफुसा रहे थे, तनु मैं अब और नहीं रुक सकता। मैं पागल हो रहा था इन 15 दिनों से। तेरे करण के साथ जो कुछ भी हुआ मैं सब जानता हूँ। मैंने सब देखा है। अब तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं रो रही थी पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। सुबह हुई। वो मेरे कमरे से निकले जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नहा धोकर नाश्ता करने लगे। मैं बिस्तर पर पड़ी रही। पूरा बदन दर्द कर रहा था। मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। फिर शाम को कर्ण आया। अर्जुन भैया ने उसे छत पर बुलाया। मैं नीचे से सुन रही थी। पहले तो हंसी मजाक चल रहा था, फिर अचानक चीख सुनाई दी। मैं दौड़ के छत पर गई तो देखा कर्ण सीढ़ियों से नीचे गिरा पड़ा था। सिर फटा हुआ था, खून बह रहा था। अर्जुन भैया खड़े थे, हाथ में लोहे का रॉड था। मैं चीखी, भैया
ये क्या किया तुमने? वो शांत आवाज़ में बोले। जो तेरे लिए ज़रूरी था। अब कोई नहीं आएगा हमारे बीच में। कर्ण मरा नहीं था, अस्पताल ले गए, कोमा में चला गया, आज तक कोमा में ही है। पुलिस आई, पूछताछ हुई। अर्जुन भैया ने कहा वो शराब पी के आया था, सीढ़ी से गिर गया। कोई सबूत नहीं था, केस बंद हो गया। उस दिन के बाद अर्जुन भैया ने मुझे कभी छुआ नहीं, बल्कि वो और ज़्यादा प्यार करने लगे। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े ला कर देते, मेरी हर बात मानते। पर उनकी आंखों में अब प्यार नहीं, कब्ज़ा था। वो मुझे अपनी चीज़ समझते थे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, न मम्मी को न पापा को, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो अर्जुन भैया जेल जाएंगे और मैं भी बचूंगी नहीं। आज 7 साल हो गए। कर्ण आज भी कोमा में है। उसकी माँ कभी कभी हमारे घर आती है, रोती है, कहती है, तनु बेटी, मेरे बेटे को कोई तो धक्का दे के गिराया था, तुम कुछ जानती हो? मैं बस सिर झुका लेती हूँ। और अर्जुन भैया, वो आज भी मेरे बड़े भाई हैं, बाहर से सबसे अच्छे भाई, घर में मेरे लिए जान देने को तैयार। पर मैं जानती हूँ वो जान ले भी सकते हैं। मैं आज ये बात तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब और नहीं सहा जाता। मैं अब इस घर से भागना चाहती हूँ, कहीं दूर, जहाँ कोई मुझे ढूंढ न सके, न अर्जुन भैया न उनकी वो नज़रें। तो दोस्तों, अब तुम बताओ, क्या मैं गलत थी जो कर्ण के साथ गई थी? क्या अर्जुन भैया गलत थे जो मुझे अपनी बहन से ज़्यादा कुछ समझते थे? या मैं ही गलत हूँ जो आज तक चुप हूँ? बस इतना कहूँगी, सौतेला रिश्ता कभी कभी खून के रिश्ते से भी खतरनाक हो जाता है। अब मैं जा रही हूँ, शायद आखिरी बार।